नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश गोंड। बता दूं कि राकेश गोंड को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर बहुत सारी जिम्मेदारियां देते हैं। तो राकेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मदन जी। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका भी बार बार प्रणाम करता हूं। उनको सेवा जौहार जय शिवल्ले बोलता हूं। राकेश जी, भी सावन का महीना है और कांवरियों को लेकर ओपी राजभर बोले हैं कि गांजा पीते हैं लोग। तो कांवरियों का कहना है कि अपमानित कर रहे हैं ओपी राजभर। देखिए, माननीय मंत्री जी जो सही बोलते हैं, एकदम बिल्कुल जो जमीनी स्तर की बात है ना, वो सही बोलते हैं। लेकिन सावन में तो एक अच्छा है, ये भगवान शिव का, बड़ा देव का, बूढ़ा देव का, ये हमारे जो शिव भगवान है, ये इनका सावन पवित्र महीना चलता है। और माननीय मंत्री जी का कहना ये नहीं है गांजा पीते हैं। गांजा वो लोग बच्चे पीते हैं भाई, बूढ़ा पिए तो ठीक, 40 साल का पिए तो ठीक। जो हमारे हाई स्कूल इंटर में बच्चे पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कावड़ को लेकर के जल यात्रा भगवान शिव को चढ़ाते हैं, और रास्ते में आप देखो, अब नहीं भैया मदन भैया, कि रास्ते में छोटे छोटे बच्चे चीलम खींचते हुए लेते हैं मजा, पीते हैं। और जो बुजुर्ग है, बुढ़े हैं, वो कम से कम वो तो जो साथ में लेके जाते हैं, उनको कहना चाहिए बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है गांजा पीने के लिए। वो लोग खुद ही देते हैं कि ले फूक मार, रास्ता तो बहुत चीजें पट दे। इसलिए ट्रेनिंग के हिसाब से हम लोग, माननीय मंत्री जी कहते हैं ट्रेनिंग दिया जाती है, तो वो भी ट्रेनिंग है समझ लीजिए। कि भाई रास्ते में बच्चे जा रहे हैं, मना तो नहीं करता कोई कि नहीं छोटे हो, अभी बच्चे हो तुम, गांजा मत पियो, अभी तुम्हें पढ़ाई की लिखाई की बात है, और भागवा भगवान शिव को जल चढ़ाओ, ठीक है। लेकिन ये गांजा और भांग जो पी के जाते हैं, इस तरह से हमारे बच्चे जो है बहुत निचले स्तर पे जा रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है भगवान तो का क्या आराधना। बोले जो लोग कि अपमानित कर रहे हैं ओपी राजभर, तो अपमान की बात कर रहे लेकिन हैं। इससे बच के रहो, क्योंकि उम्र जब हो। ओपी राकेश जी, मैं समझे कि आप आजमगढ़ सभा के गढ़ है। आजमगढ़ सपा का गढ़ है जरूर, जब तक रहल तब तक रहल। अब हमने गईली, अब हनुमान की तरह वहां ना, तो आजमगढ़ का गढ़ ना, अब गढ़ ही हो गए। इसलिए माननीय मंत्री जी हम लोग को वहां पे एकदम बिल्कुल काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, बताइए ना, गोड़ का और 30 हजार तो लिया बता रहे हैं, नाई का, बिंद का, मला का, विश्वकर्मा का, राजभर का हो, यह ओटवा मिला लेवल जी तो हम लोग 2 लाख है वहां पे। लेकिन वहां के समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी का जो है वोटर नहीं है, गिनती है नहीं है। अब हम लोग गिनती करा रहे हैं वहां पे। अब देखिए 27 में गढ़ सपा को गढ़ ही बना देंगे, ठीक है। सपा को गढ़ ही बना दिया जाएगा। राकेश जी, हमारा सवाल है कि ओपी राजभर खरवार और गोंड समाज के लिए अब तक क्या किए हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी ने गोंड खरवार की तो एक तो चिंता उन्होंने बीड़ा बनाया है, और नो सपा कर रही है, और नो हमारा जो है एनडीए सरकार के साथ में है वो भी नहीं कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी की तो बातें छोड़ दीजिए। और जो भी कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मेरे आका साहब कह रहे हैं, गोड़ की आवाज। अब बताओ ना, अब हम त्रोलिया में 3 महीना से लगे हुए विधानसभा में, वहाँ हम विधानसभा में लगे हुए हैं 3 महीना से। मैं कम से कम नहीं कि तो उस बेचारों को, गोड़ों को कम से कम नहीं को तो मैं 35 लाख रुपया दे चुका माननीय मंत्री जी। की आवाज डबल आ रही है क्या? ना ना, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो सुन लीजिए कि आपको बता दे रहा हूं मैं, वहां पे गोड़ और खरवार के लोगों को हमने जो है 35 लाख रुपया 3 महीना में दे चुका हूँ। इसलिए दे चुका हूँ कि जो कैंसर से पीड़ित था, किडनी से था, ब्रेन हेमरेज से था, हार्ट से था, किसी माँ बहन को स्तन में गिल्टी से कैंसर हो गया था, उसको मैं 3 महीने में 35 लाख रुपया दे चुका हूँ। वो भी माननीय मुख्यमंत्री मुख्य कोष से, माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब को एप्लीकेशन दे करके, उनका एस्टिमेट बनवा करके, आधार कार्ड,
का फोटो और आय प्रमाण पत्र दे करके मैं उनके खाते में, डॉक्टर के खाते में भिजवा दिया। उन लोग का इलाज हो रहा है। ऐसे ऐसे अतरौलिया में गौड़ समाज के लोग हैं जिसके पास आवास नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, उनको मैं सारी व्यवस्था वहां पर कराया। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने आवाज दिलाया। तो जितना वहां के संग्राम विधायक गुणों के लिए नहीं किए होंगे ना, मैं कि अतरौलिया जो में। बताया कि मैं हाँ इतना भाई, सही हूँ, तो क्या वो समाज 27 में साथ देगा आपका? देखिए ऐसा है, कुछ कहना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब ने जो राकेश कुमार गौड़ की इज्जत मर्यादा बढ़ाया है, गौड़ समाज का जो भी बढ़ाया है, आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गौड़ समाज, चाहे सपा में हो, चाहे भाजपा में, चाहे बसपा में हो, हम एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ओम प्रकाश राजभर साहब जितना हमको मानते हैं, हम गौड़ समाज को जितना भी होता है मेरे से सब लोग अब काम करते हैं। और गौड़ों की एक आस बना करके मुझे गौड़ ने सोचा है कि कोई नेता राकेश कुमार गौड़ हमारे बीच में आया है। और मैं पूरे आजमगढ़ की बात करता हूँ, गौड़ समाज एकत्रित होकर के अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अंदर मतदान करेगा। हमारे पार्टी में पदाधिकारी बन रहे हैं, सब लोग बहुत जोरों से जुड़ रहे हैं। वो सपा का वोट था, अब सपा के लोग बकुलाए हुए हैं, क्योंकि जानते थे ना सपा के लोग करते थे नहीं। वहां पे डरवा के धमका के नाई गोड़ लोहार कुहार प्रजापति बिंद मलाप प्रजापति राजभर का वोट लेता था। लेकिन माननीय मंत्री जी जब से आजमगढ़ में खूंटा डाले हैं, और वहां के लोग जितने भी ये सपा के लोग, चाहे वो विधायक सांसद, सब लोग घबरा गया है इस बात को लेकर के। हम लोग भी खूंटा गाड़ी दिए हैं मजबूत के कि आइए अब देखा जाएगा 27 में कि कौन बीस पड़ता है आजमगढ़ में, वो मालूम पड़ जाएगा सबको। ठीक है राकेश जी, आखिरी सवाल की पूर्वांचल की बैठक हुई थी मऊ में और आप वहां नहीं थे, फिर भी आपका नाम लिया गया। राकेश कुमार गौड़ से सीखने की जरूरत है, तो क्या हाँ सही कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं, हम तो नहीं थे वहां पे। हम तो वहां पे नहीं थे, लेकिन माननीय मंत्री, आपने मंत्री जी से पूछा था कि साहब उस दिन जो मऊ में बैठक है या पूर्वांचल की बैठख है, उसमें मुझे जाना है कि नहीं जाना है। माननीय मंत्री जी से तो मैं पूछता हो रहता हूँ कि साहब बिना उनके आदेश से मैं कोई काम नहीं करता हूँ। देखो भैया, कहीं भी जाना होता है, अगर भाई मुझे घर जाना है तो माननीय मंत्री से पूछ के जाता हूँ। इसलिए कि माननीय मंत्री जी एक दिन हमको ये ना कह पाए कि बिना पूछे क्यों चले गए, लेकिन माननीय मंत्री जी का मैं आदेश करता हूँ, उनका एक भक्त हूँ। और उनके विचारों से मैं जितना भी काम करता हूँ। और जो भी मैं कहता हूँ, माननीय मंत्री जी हमारे बात पे एक दिन भी ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी का एक सिपाही हूँ और मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ। जहां माननीय मंत्री जी भेज दें, कहीं जहन्नुम में भेज दे, तो माननीय मंत्री जी का मैं एक सेवक हूँ, उनकी बात को मानता हूँ, को दिखता भी है। और ऐसा नहीं है कि हम खाना पूर्ति करने वाले राकेश कुमार गौड़ उनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। साफ साफ बता दूं कि मैं मेहनत करता हूँ और लोगों के बीच में बराबर रहता हूँ। और चाहे कोई भी समाज हो, पतरौलिया में रहते हैं बहुत से ठाकुर ब्राह्मण की बात करता हूँ, यादव की बात करता हूँ, सभी लोग का मैं काम करता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी बिरादरी काम करता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अतरौलिया, माननीय मंत्री जी जब अतरौलिया जाकर के लखनऊ चले जाते हैं, तो मैं डाक बंगले, अतरौलिया डाक बंगला पे जाता हूँ। वहां पे 8-10 लोग जो भी आते हैं, ये काम सर, ये काम एसडीएम से, तहसीलदार, डीएम से लेके उनको संतुष्ट करके वही उनके सामने अधिकारियों से बात करके मैं समस्या का हल करता हूँ। इसलिए माननीय मंत्री जी हमारे पर भरोसा जताते हैं और मैं माननीय पर भरोसा जताता हूँ कि हम लोग भाई माननीय मंत्री जी को किस तरह से आंख बिछाए बैठे हैं कि एक दिन का समय हो कि माननीय मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने माननीय मंत्री जी को। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ, मैं घर नहीं आता हूँ। अभी देखिए मैं घर पे आया तो माननीय मंत्री जी से पूछ के आया था कि हमारी लड़की का अन्नप्राशन था, तो उसमें 20 तारीख को था, यही 20 को मैं गया और हम कल निकल गए होते, लेकिन हमारी कल मामी मर गई हूँ, मेरी मामी थी मर गई। उसके मैं सौभाग्य था मेरा कि नहीं रहता तो कहाँ आ पाता। तो सौभाग्य था कि मामी को कन्हा देने का मेरा सौभाग्य था, अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य था, इसलिए मैं आया। और अब देखिए कल मैं चला जाऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद देखिए 13 ही होता तो मानी मंदिर से पूछेंगे
कि तेरही में सर एक दो चार घंटा के लिए छोड़ दीजिए, मामी के तेरही में जाना है तो जाता हो। नहीं देखिए रक्षाबंधन आता है, हम लोग रक्षाबंधन भूल जाते हैं, त्योहार तक भूल जाते हैं। इसमें हमारा सोच एक ही है कि हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को उस नजर को देखना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है उस पर नजर आ जाए, हमारा समझो कि सब कुछ हमारा सब कुछ हो गया, हम वो चीज देखते हैं। क्योंकि इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि माननीय हमारे जी जो है ना, अति दलित दलित पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा मसीहा के रूप में उभरे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद कोई अगर मसीहा बनने को है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, जान लीजिए आप, मैं उनका राकेश जी, सिपाही बोल रहा हूँ। राकेश जी, राज तकलीफ चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी सब भाई मदन जी चैनल में बैठा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी, और जो भी जो सपा के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, हमें भाजपा की बात करता हूँ कि सभी लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में आवे और माननीय हमारे आका साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर साहब को उस कुर्सी पर बैठाइए, और फिर तब देखिए कि क्या होने वाला है। सारे सिस्टम को लॉन्च कर देंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। साहब की बहुत बड़ा सपना है, तो सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक लक्ष्य बनाए हैं। हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे ब्लॉक का स्तर हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे जिला का हो, तो प्रदेश का, चाहे राष्ट्रीय, हम लोग संकल्पित है कि एक समय जरूर माननीय मंत्री के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर तभी हम लोग दम लेंगे। और मैं इसी के साथ में आशा विश्वास करता हूं कि हमारे दर्शक लोग हमारे विचारों से प्रभावित होंगे, और जैसा होगा तो कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद मदन जी।